सुरक्षा सेना पर ब्रिटेन से वकीलों को दी जा रही धमकी। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खालिस्तान समर्थकों की धमकी। सिख फॉर जस्टिस के नाम से इंग्लैंड के नंबर से आए धमकी भरे फोन कॉल्स। सुप्रीम कोर्ट के 10 से ज्यादा वकीलों का दावा, इंग्लैंड से आई धमकी भरी कॉल में कहा गया प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की कोई मदद न करे। धमकी में 1984 का जिक्र भी किया गया। आतंकी संगठन एसएफजे ने किया दावा, 5 जनवरी को पीएम का रास्ता रोकने का दावा। 26 जनवरी को तिरंगे के खिलाफ विरोध की धमकी। सिख फॉर जस्टिस की धमकी पर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने लिखी सुरक्षा महासचिव को चिट्ठी। स्कोरोरा ने कहा कि हमारी निजता का उल्लंघन हुआ है, वकीलों का नंबर कैसे लीक हो सकता है। स्कोरोरा ने धमकी भरे कॉल की जांच की मांग की। कहा अगर फोन हैक हुआ तो डेटा का दुरुपयोग हो सकता है, नंबर लीक कर निजता का उल्लंघन हुआ। वकीलों को धमकी मामले पर बोले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह, धमकी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एनआईए को जांच करनी चाहिए। कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, इनको ट्रेस करके, और इन पे जो भी एक्शन लिया जाना है जल्द से जल्द लिया जाए। धमकी मामले में वरिष्ठ वकील केके ने जांच की मांग की। कहा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ले धमकी का संज्ञान। डरती नहीं है, किसी इस मगालते में ना रही कि लॉयर्स इनकी ऐसी धमकियों से, ये जो बेबुनियाद धमकियां देते हैं ना लॉयर्स को, हम डरने वाले नहीं हैं। वकीलों को धमकी मामले पर सीजीआई के सामने कंप्लेंट फाइल करेंगे स्कोरा के वाइस प्रेसिडेंट मनोज कुमार मिश्रा। कहा वो चाहते नहीं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, इसके पीछे कौन है पता लगाना जरूरी है। और हम लोग जो है एप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस या कंप्लेंट सुप्रीम सीजीआई के सामने फाइल करेंगे, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा रिपीट न हो। रिपब्लिक भारत से सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के सचिव अदेंदु मौली प्रसाद ने की बात। कहा मुझे भी आया था धमकी वाला फोन। धमकी वाले फोन पर बोले सुप्रीम कोर्ट के वकील और एओआर अश्विनी दुबे। कहा हल्के में न ले फोन कॉल, सिक्योरिटी एजेंसियों को करनी चाहिए मामले की जांच। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को एसएफजे की धमकी का मामला। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर तुरंत जांच की मांग की है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल। याचिका में सीएम चन्नी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जारी याचिका में सुरक्षा पर सेंध मामले पर टेरर एंगल की जांच एनआईए से कराने की मांग। पंजाब पुलिस की भूमिका की भी जांच की मांग है। इस सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में कमेटी का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी जांच। पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय की कमेटी पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच कमेटी जल्द से जल्द सौंपेगी रिपोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने पर सुनाएगा फैसला। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि चंडीगढ़ के डीजीपी, एनआईए, आईजी, आईबी और पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल जांच में कमेटी में शामिल हैं। सीजीआई एनवी रमन्ना ने पीएम की सुरक्षा चूक मामले पर आदेश रखा सुरक्षित। कहा मामले पर जल्द जारी किया जाएगा आदेश। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जांच पूरे होने तक पंजाब और केंद्र सरकार की जांच पर रोक लगी। पंजाब सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बनाई थी जांच कमेटी। वहीं फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में सेंध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कहा हमने मामले को गंभीरता से लिया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा सेंध मामले में सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने की सुनवाई। कोर्ट में सबसे पहले पंजाब के एजी ने रखा पक्ष। एजी ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए कमेटी बनाए, एमएचए की कमेटी में मौका नहीं मिला। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पंजाब के डीजीपी पर सवाल उठाए। कहा डीजीपी ने नहीं निभाई जिम्मेदारी, प्रदर्शन की कोई जिम्मेदारी नहीं की थी साझा। सॉलिसिटर जनरल ने सुरक्षा चूक बताई सरकार की नाकामी। कहा नियमों का पालन नहीं हुआ, सड़क मार्ग के बारे में बताया गया था, एक दिन पहले रिहर्सल भी हुआ था। प्रधानमंत्री के फिरोजपुर जाने के रास्ते में बदलाव पर सॉलिसिटर जनरल ने बताई वजह। कहा खराब मौसम की वजह से बदला था रूट, चूक की जिम्मेदारी डीजीपी और मुख्य सचिव की। प्रधानमंत्री सुरक्षा सेंध मामले में पंजाब सरकार रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सुनवाई से पहले कारण बताओ नोटिस का रिकॉर्ड दर्ज। एमएचए की जांच कमेटी ने जारी किया था नोटिस।
प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेन पर अमित मालवीय का मुख्यमंत्री चन्नी पर आरोप। लापरवाही के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है। आला अधिकारियों तक ने माना कि सुरक्षा को तार-तार किया गया। उनकी सुरक्षा में हुई चूक की जानकारी प्रियंका वाड्रा को देना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। वहीं पीएम की सुरक्षा में सीन पर एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर हुए मुख्तार अब्बास नकवी। कहा पूरा घटनाक्रम लापरवाही की तरफ इशारा करता है। कांग्रेस लीपा पोती की कोशिश कर रही है। इसको जिस तरह से लीपापोती करने की कोशिश हो रही है कांग्रेस के माध्यम से या कांग्रेस की जो सरकार है पंजाब की उसके माध्यम से, उससे एक बात बहुत साफ है, कहीं ना कहीं जो है वो सुई जो है कहीं और जा रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर जयवीर शेरगिल का बीजेपी पर निशाना। कहा कौन सा कानून कहता है प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर जानकारी नहीं ले सकती। कौन सा कानून कहता है श्रीमती प्रियंका गांधी एक देश की नागरिक होने के नाते प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लेके जो एपिसोड पंजाब में हुआ है उसकी जानकारी नहीं ले सकती। एमपी सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर हमला। कहा पंजाब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को रिमोट से चला रही है कांग्रेस। पहले मनमोहन सिंह को भी ऐसे ही चलाया था। पहले मनमोहन सिंह जी को जैसे रिमोट से इन्होंने चलाया, कमोबेश वही स्थिति इन्होंने पंजाब की कर दी है, जो इस बात का द्योतक है। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में हुई चुनाव समिति की बैठक में सीएम योगी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। पहले चरण के चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। बैठक से निकलने के बाद बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा सभी लोगों ने पारदर्शी चुनाव कराने पर चर्चा की। उम्मीदवारों के नामों पर बोले जितने की क्षमता उतने ही होंगे नाम केंद्र को देंगे। जनता में स्वीकार्यता हो और पार्टी संगठन के प्रति निष्ठा भी हो और जीतने की क्षमता भी हो और जनता के प्रति जवाबदेहिता का भाव भी हो। बीजेपी की आज की बैठक के बाद अगले 3 दिनों तक दिल्ली में होगा मंथन। केंद्रीय नेताओं के साथ मिलकर दूसरे चरण की टिकट पर होगी चर्चा। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच हुई मुलाकात। चुनाव की रणनीति, सीट बंटवारे, उम्मीदवारों के नाम पर हुई है चर्चा। मुलायम सिंह यादव ने सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं में भरा जोश। लाल टोपी का जिक्र करते हुए कहा लाल टोपी से डर गए हैं बीजेपी के नेता। लखनऊ में मंथन के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए अखिलेश यादव। दिल्ली में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी से करेंगे मुलाकात। अखिलेश के साथ एसपी नेता नरेश उत्तम भी मौजूद। टिकट बंटवारे पर बोले प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव। कहा हम सूची सौंप चुके हैं, किसको टिकट देना है किसको नहीं इसका फैसला अखिलेश करेंगे। हमारा मकसद अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है। अब मैंने उन्हीं पर छोड़ दिया है अखिलेश पर, और इसलिए छोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनना है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा सपा गुंडों और माफियाओं की भीड़ को इकट्ठा करती है। श्री अखिलेश यादव जी ने चुनाव घोषित होने के साथ ही अपनी पराजय स्वीकार की है। उनके पास ये उनको मालूम है कि उनके पास केवल गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, दंगाई हैं। सीएम योगी के 80% बनाम 20% वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील कुमार साजन का पलटवार। कहा योगी अपना एक भी काम नहीं गिना पा रहे, इसलिए 80 और 20 की लड़ाई बता रहे हैं। लड़ाई 85 बनाम 15 की है। 15% पर भी सपा आगे है। 5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद वो एक भी अपना काम नहीं गिना पा। लड़ाई 15 और 85 की है। 15% पे खड़ी है, उसमें भी हमारी लड़ाई है। सुनील कुमार साजन ने कहा कि कमजोर है बीजेपी की गढ़, भारी बहुमत से जीतेगी सपा। 10 मार्च को बीजेपी का हो जाएगा सुपड़ा साफ। लेकिन उनका थोड़ा गणित गड़बड़ है, तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, बीजेपी कहीं नजर नहीं आएगी। अखिलेश यादव पर हमलावर हुए बीजेपी सांसद साक्षी महाराज। कहा बीजेपी को बुआ, बबुआ और पप्पू मिलकर टक्कर नहीं दे पाए तो अखिलेश क्या टक्कर दे पाएंगे। हिमंता बिस्वा के बयान पर मौलाना सूफियान निजामी का पलटवार। कहा किसी की नस्लों को तबाह करना राजनीति का सबसे घटिया स्तर। बयान को बताया संविधान के खिलाफ। किसी की नस्लों को तबाह करने की धमकी देना, मुझे लगता है कि यह राजनीति का सबसे घटिया स्तर है। हमारे संविधान की भी खिलाफ वर्जी करता है।
सीएम योगी के 80 बनाम 20 के बयान पर मौलाना सुफियान निजामी का बयान। कहा सीएम योगी के खिलाफ चुनाव आयोग करे कार्रवाई, किसी तरीके का ध्रुवीकरण करना नियम का उल्लंघन है। चुनाव आयोग को अज खुद उसका संज्ञान लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दावा। कहा मुझे विश्वास है डबल इंजन की उत्तराखंड में फिर से बनेगी सरकार, जनता भी कांग्रेस के काले कारनामे जानती है। एक तरफ हमने जो काम किए हैं वो काम है और दूसरी तरफ काले कारनामे हैं, इसलिए लोग विकास को चुनेंगे, कारनामों को नहीं चुनेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मां बिश्ना देवी ने बेटे के फिर से मुख्यमंत्री बनने की जताई इच्छा। कहा मेरी आत्मा कहती है वे चुनाव के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर साधा निशाना। कहा चुनाव आचार संहिता की बात हो रही नियुक्ति का बताया गलत, पिछले दरवाजे से हो रही नियुक्तियां खतरनाक हैं। जो नियुक्तियां हुई हैं पॉलिटिकल नियुक्तियां वो भी खतरनाक है, जो बैकडोर से विधानसभा में हो रही है वो भी खतरनाक है, वो इलेक्शन कमीशन का के गाइडलाइंस का नग्न उल्लंघन है। सीएम धामी के आरोप पर हरीश रावत का पलटवार। कहा धामी सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं, दूसरों पर आरोप लगाने से पहले आईना देखे धामी सरकार। हल्द्वानी के मतदाताओं को वर्चुअल तरीके से करेंगे संबोधित, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का होगा पालन, डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी सहारा लिया जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट का भी और कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करेंगे कि हम मैक्सिमम जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। हरीश रावत का चुनाव लड़ने को लेकर बयान। कहा पिछला अनुभव कड़वा रहा, इस बार एक सीट से लड़ूंगा चुनाव, जहां से पार्टी कहेगी वहीं से लड़ूंगा चुनाव। स्वच्छ स्वस्थ उत्तराखंड बनाने की दिशा में काम करेंगे। उत्तराखंड की एक सीट पर चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे हरीश रावत जी इस बार, उम्मीद करिए। बीजेपी पर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का हमला। कहा पीएम मोदी के सुरक्षा मामले का बीजेपी ने राजनीतिकरण किया, बीजेपी वाले सुरक्षा पर नौटंकी कर रहे हैं। सीएम योगी के 80% बनाम 20% वाले बयान पर महबूबा मुफ्ती ने साधा निशाना। कहा हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं, लोगों को लड़वाना एकमात्र मकसद है। उनके पास लोगों के पास जाने के लिए और है क्या, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है हिंदू मुस्लिम के बगैर, और इसके बगैर उनके पास लोगों के पास ले जाने के लिए कुछ नहीं, वो लड़ाना चाहते। बीजेपी पर महबूबा मुफ्ती का हमला। कहा रैली करते हैं तो कोविड होता है, जो जुलूस बीजेपी के नेता निकालते हैं उससे कोरोना नहीं होता, इस सरकार को डर लगता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का आरएसएस पर हमला। आरएसएस की तुलना दीमक से कर दी। कहा दीमक जैसे गुपचुप काम करते हैं आरएसएस के लोग। जिस तरह से दीमक लगती है किसी घर में या किसी वस्तु में, उस तरह से काम करता है। 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनाव को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा नफरत को हराने का सही मौका है। पंजाब चुनाव से जुड़े अभिनेता सोनू सूद की बहन के भी नाम। मालविका सूद ने थाम लिया कांग्रेस का दामन। सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में पंजाब कांग्रेस में शामिल हुई। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और एक्टर सोनू सूद की मुलाकात में मोगा में सोनू सूद के घर पर मिलने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का किया ऐलान। इमरान के साथ विधायक मसूद अख्तर भी होंगे शामिल। कांग्रेस विधायक इमरान मसूद ने कहा जनता ने दी समाजवादी पार्टी में जाने की मंजूरी। अखिलेश मुलाकात के बाद सपा के साथ। अपने इस परिवार के अंदर ये फैसला हुआ कि हम जाकर के अखिलेश जी से टाइम लेकर के, समय लेकर के मिलें और अखिलेश जी को समर्थन करने का काम करें। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को मिला चुनाव चिन्ह। हॉकी गेंद कैप्टन का चुनाव चिन्ह है। चुनाव चिन्ह पर कैप्टन ने खुशी जताई है। वहीं गोवा में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मंत्री माइकल लोगू का कैबिनेट और विधायक पद से इस्तीफा, दूसरी पार्टी में जाने की अटकलें। माइकल लोगू ने आगे की रणनीति का नहीं किया खुलासा। कहा दूसरे राजनीतिक दलों के साथ बातचीत जारी है। कलंगुट सीट पर फिर जीत की उम्मीद जताई है। पीडीपी ने यावर शफीक को शोपिया विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। साथ ही जाकिर हुसैन खान को यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया गया।
लखनऊ में सीएम योगी ने की आईपीएस अधिकारियों से मुलाकात। हाल ही में आईपीएस अधिकारियों का यूपी में हुआ है तबादला। लखनऊ में टीम 9 के साथ सीएम योगी की बैठक में यूपी में तेजी से फैल रहे कोरोना के हालात की समीक्षा। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी मेडिकल कॉलेजों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। तमिलनाडु में नए 11 सरकारी मेडिकल कॉलेज और सेंट्रल इंस्टीट्यूट की होगी शुरुआत। दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से हरियाणा भवन में मुलाकात की। कई प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई है। आगरा में हुआ आचार संहिता का उल्लंघन। जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय लोकदल की गाड़ियां झंडे और पोस्टर लगाकर पहुंची। जानकारी मिलने पर प्रशासन ने गाड़ियों पर से झंडे और पोस्टर हटवाए। यूपी के रामपुर में आदर्श आचार संहिता लागू। पुलिस ने दीवारों पर लगे प्रचार प्रसार के पोस्टर्स पेंट करवा दिए हैं। गाजियाबाद में 15 फरवरी तक धारा 144 लागू। आचार संहिता प्रभावी होने के बाद कोविड प्रोटोकॉल के नियमों के पालन के लिए लगाई गई धारा 144 बाइक रैली, कार रैली, साइकिल रैली पर रहेगी रोक। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने आचार संहिता तोड़ने पर कार्रवाई की। पूर्व विधायक गुड्डू पंडित के काफिले में शामिल गाड़ियों से उतरवाए सपा के झंडे। देश में नहीं रुक रहा कोरोना का विस्फोट। कल से 20,000 नए मरीज बढ़े। 24 घंटे कोरोना के 1,79,723 मरीज हुए संक्रमित। एक दिन में 146 लोगों की जान चली गई। वहीं कोरोना की मार से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल बेहाल है। दिल्ली में एक दिन में 22,751, महाराष्ट्र में 41,434, बंगाल में कोरोना संक्रमित 24,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। देश में ओमाइक्रॉन वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है। देश में ओमाइक्रॉन के कुल 4,033 मरीज हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 228 नए कोरोना के केस आए हैं। जिले में एक्टिव केसेस का आंकड़ा 1,000 के करीब। यूपी के रामपुर में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 4 दिन में मिले 119 नए मरीज मिले हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 134 हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 37 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के 222 एक्टिव केसेस। यूपी के मथुरा में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का ग्राफ। मथुरा में 185 नए कोरोना केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मंदिरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सैंपलिंग करने में जुटा स्वास्थ्य विभाग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कोरोना पॉजिटिव होने पर सीएम योगी का ट्वीट। रक्षा मंत्री के जल्द ठीक होने की कामना की है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात पर डीडीएमए की बैठक। सूत्रों के मुताबिक रेस्टोरेंट की डाइन इन सेवा हो सकती है बंद। टेक अवे जारी रहेगा। तीसरी लहर पर आईआईटी कानपुर का बयान। कहा जनवरी के अंत तक चरम पर होंगे कोरोना के केसेस। जनवरी के बाद तीसरी लहर की संभावना। महीने के अंत तक अपने उच्चतम स्तर पे ये तीसरी वेव होगी। उसके बाद तेजी से संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जारी रखते हैं मां सुपरफास्ट का सफर। सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना विस्फोट। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस और 250 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए। दिल्ली पुलिस पर कोरोना की तगड़ी मार पड़ी। एडिशनल कमिश्नर जिनमें विश्वास समेत 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित। दिल्ली में रविवार को 5,000 से ज्यादा लोगों का काटा गया है चालान। कोरोना नियम तोड़ने के बाद हुई कार्रवाई। नए नियम के बाद नागपुर में फिर से खोले गए जिम और सैलून। महाराष्ट्र सरकार ने 50% क्षमता के साथ जिम और सैलून खोलने की अनुमति दी। दिल्ली की जेलों में कोरोना विस्फोट। 3 जेल के 43 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए। तिहाड़ जेल के 29 कैदी, मंडोली जेल के 17 कैदी कोविड पॉजिटिव है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार का आदेश। 26 जनवरी तक हरियाणा के सभी स्कूल बंद। ऑनलाइन जारी रहेगी पढ़ाई।
दिल्ली में बढ़ सकती है कोरोना पाबंदियां, मेट्रो बसेस में कम होगी यात्रियों की संख्या। डीडीएमए की बैठक में कोरोना पर हुआ मंथन। मुंबई रेलवे में अब तक 342 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित, मध्य रेलवे में 15 अधिकारी समेत कुल 90 कर्मचारी संक्रमित। पश्चिमी रेलवे में कोविड की गिरफ्त में 252 अधिकारी और कर्मचारी। महाराष्ट्र सरकार पर फूटा कोरोना बम, 18 सीनियर अधिकारी और 114 पुलिसकर्मियों का हुआ कोरोना। 2 पुलिसकर्मियों की जान भी चली गई है। राजस्थान के सीएम आवास पर कोरोना का कहर, वीवीआईपी गाड़ी के ड्राइवर समेत 27 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। राजस्थान के शहरी इलाकों में 30 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद है। 12वीं तक की सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई होनी है। राजस्थान में शादी में सिर्फ 100 लोग ही ले सकेंगे हिस्सा। होटल और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। मुंबई में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के बाद भी लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। बोरीवली सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोग नजर आए हैं। कोविड-19 को लेकर मुख्यमंत्री योगी के निर्देश, प्रदेश के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% का नियम हो लागू। निजी दफ्तर में कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने पर कम से कम 7 दिन की छुट्टी मिले। वैक्सीनेशन पर सीएम योगी का बयान, 15 जनवरी तक 15 से 18 साल के सभी बच्चों को लगा दिया जाएगा टीका। कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि 15 जनवरी तक 15+ यानी 15 से 17 वर्ष के सभी बच्चों को हम वैक्सीन दें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा तीसरी लहर आ चुकी है लेकिन दूसरी लहर से ज्यादा तेज नहीं है। थर्ड वेव आ चुकी है लेकिन सेकेंड वेव की तर्ज पर यह थर्ड वेव नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना के हालात पर सख्त महाराष्ट्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, कहा जहां भी भीड़ दिखेगी वो जगह बंद करवा दी जाएगी, शराब की दुकान हो या फिर धार्मिक स्थल। महाराष्ट्र में बेकाबू होती कोरोना की रफ्तार पर बोले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक, कहा रात को लगाया कर्फ्यू, होटल में सिर्फ 50% को इजाजत। सरकार ने कुछ नियम बनाए, रात का कर्फ्यू लगाया गया है, दिन में जमावबंदी है, होटलों में स्पा में 50% की क्षमता से परमिशन दी गई है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा तीसरी लहर से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है सरकार, साथ ही जनता से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील करते हैं। तीसरी वेव जो आहट है, दस्तक है, उसकी संपूर्ण तैयारी मध्य प्रदेश की सरकार ने की हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए कोरोना से संक्रमित। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी, खुद के घर में आइसोलेट कर लिया। उन्होंने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार हुए कोरोना पॉजिटिव। नीतीश ने खुद को घर पर आइसोलेट किया, संपर्क में आए लोगों को टेस्ट करवाने को कहा है। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगना शुरू। दोनों डोज ले चुके स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बीमार बुजुर्गों को लगा टीका। लखनऊ के लालबाग के कोविड कमांड सेंटर पहुंचे सीएम योगी, वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की है, कहा युद्ध स्तर पर काम कर रही है सरकार। कमांड सेंटर पहुंचे सीएम योगी ने लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की है, कहा बिना मास्क के घरों से बाहर न निकले। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लगवाई बूस्ट डोज, प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया। बेंगलुरु के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज पहुंचे सीएम बसवराज बोम्मई, बूस्टर डोज की शुरुआत की, खुद भी लगवाई बूस्टर डोज। वैक्सीनेशन को लेकर बोले कर्नाटक के सीएम बोम्मई, राज्य में 99% लोगों को लग चुका है पहला टीका, 82% लोगों को लगी है दूसरी डोज। तमिलनाडु में सीएम एमके स्टालिन की मौजूदगी में लगना शुरू हुआ प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन कार्यक्रम। फ्रंट लाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों को लगी डोज। देहरादून में बूस्टर डोज अभियान जारी, मुख्यमंत्री धामी ने बूस्टर डोज के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की सिविल डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया। महाराष्ट्र मंत्री नवाब मलिक ने कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर खुराक ली है। बीकेसी जंबो कोविड-19 टीकाकरण केंद्र में वैक्सीन लगवाई उन्होंने। पटना में भी कोविड बूस्टर डोज के लिए लगाए गए कैंप। बूस्टर डोज देने से पहले डॉक्टर कर रहे हैं लोगों की जांच, उसके बाद लगाया जा रहा है टीका। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने बूस्टर डोज टीकाकरण अभियान का उद्घाटन किया। सरकारी यूनानी अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों को डोज लगी है।
बूस्टर डोज पर एलएनजेपी अस्पताल के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार ने दी जानकारी। कहा अब तक लगभग 70 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 31 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। बूस्टर डोज को बताया बड़ा सुरक्षा कवच। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का बयान। कहा पीएम मोदी कोरोना बैठक का फायदा हुआ। ओमाइक्रोन के मामले आने के बाद सरकार ने शुरू की बूस्टर डोज। प्रधानमंत्री जी लगातार चिंतित रहे हैं। बूस्टर डोज लग रही है, एक बड़ी संख्या में जो है वो बूस्टर डोज ले रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में खतरा न बढ़े। यूपी के गोरखपुर में भी फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन के लिए टीकाकरण अभियान शुरू। सीएम की निगरानी में हुई शुरुआत। त्रिशूल के मॉल्टो में फिर होगी भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर की बातचीत। पठानकोट आतंकी हमले में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में रची गई थी हमले की साजिश। 21 नवंबर को पठानकोट के आर्मी कैंप में हुआ था ग्रेनेड से हमला। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मिडनाइट सेना का प्रहार। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में दोनों आतंकियों की पहचान भी हुई है। कश्मीर घाटी में जारी है ऑपरेशन ऑल आउट। घाटी में पिछले 9 दिनों में हुए 7 मुठभेड़। 7 दिन में 13 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। ड्रग केस में शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तारी से राहत मिली। ड्रग मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। पुलीबाई ऐप मामले में हिरासत में तीनों आरोपी। विशाल कुमार झा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। श्वेता और मयंक को 14 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा। कांग्रेस विधायक इमरान मसूद समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए जारी की गाइडलाइन। 150 दर्शक या 50% बैठने की क्षमता के साथ आयोजन करने की दी इजाजत। हरिद्वार में धर्म संसद में हेट स्पीच का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार है। केरल में मशहूर अभिनेता दिलीप के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। पुलिस अधिकारी को मारने की योजना बनाने का आरोप। दिलीप पर यौन उत्पीड़न का भी आरोप है। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की रेकी मामले को लेकर गृह मंत्री से मिलेंगे एटीएस प्रमुख। आगे अटेम्प्ट उन्होंने किया था, कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने लिए थे, लेकिन वो काफी दूर से लिए थे। वो नजदीक जाने की उनकी इच्छा जरूर थी, लेकिन पुलिस प्रेजेंस को देखने के बाद उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं आया। कानपुर में पान मसाला कंपनी के दफ्तर में डीजीजीआई की टीम ने की छापेमारी। कारोबारी अनिल अग्रवाल और पवन मित्तल से की पूछताछ। बिहार के गया में 5 सूत्री मांगों को लेकर रेलवे ट्रैक जाम किया गया है। मणिपुर के इम्फाल में पश्चिम जिले में 2 बीजेपी समर्थकों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं लखनऊ में अनावरण के 8 दिन बाद गिरकर टूटा भगवान परशुराम का फरसा अखिलेश यादव ने उद्घाटन किया था। समाजवादी पार्टी के भगवान परशुराम के मंदिर चढ़ाए फरसे के गिरने पर सपा नेता संतोष पांडे का बयान। कहा फरसा गिरा नहीं, गिराया गया है। वहीं उत्तराखंड में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बाबा भोलेनाथ के दर पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। इंदौर में यूथ कांग्रेस ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। यूपी के जौनपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक पर केस दर्ज हुआ। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में केस दर्ज हुआ है। समाजवादी पार्टी पर विवादित टिप्पणी मामले में एआईएमआईएम नेता गिरफ्तार। 2015 में दर्ज हुआ था मुकदमा। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमपी के शिवपुरी में किसान ने लगाई विधायक और कलेक्टर से गुहार। ओले गिरने से बर्बाद फसल के लिए मुआवजे की मांग। यूपी के बुलंदशहर में निजी स्कूलों की मनमानी। छुट्टियों के बावजूद स्कूल जा रहे हैं छात्र। एमपी के भिंड में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारी। चुनाव के दौरान तैनात होंगे 9000 पुलिसकर्मी और 34 कंपनी सीएपीएफ। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होने से टला। मुंबई जामनगर फ्लाइट को पुशबैक देने वाले एक वाहन में आग लग गई। मुंबई के भाईकला इलाके में एक लकड़ी गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यूपी के जौनपुर में एटीएम का लॉकर तोड़कर चोरों ने उड़ाई नकदी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आगरा में नौकरी देने के बहाने युवती से गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया।
यूपी के बदायूं में आचार संहिता को उल्लंघन करने पर 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं यूपी के उन्नाव में अवैध शराब के धंधे का भांडाफोड़, पुलिस ने छापेमारी कर हजारों लीटर अवैध शराब बरामद की है। यूपी के मुरादाबाद में एक शख्स पर सौतेली बेटी से रेप का आरोप, पीड़िता की मां की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। यूपी के बदायूं में पिता के कातिल बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बहराइच में घर से 8 महीने के बच्चे के अपहरण के बाद मचा हड़कंप। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ठंड का सितम जारी, कड़ाके की सर्दी ने लोगों का जनजीवन प्रभावित किया है। दिल्ली में बारिश के बाद प्रदूषण से राहत मिली है। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। यूपी के कई जिले शीतलहर की चपेट में हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने की काशी विश्वनाथ मंदिर के कर्मचारियों के लिए भेजे 100 जोड़ी जूट के जूते। वहीं दिल्ली के वीकेंड लॉकडाउन का असर ताज नगरी पर भी पड़ा। वीकेंड लॉकडाउन में आने वाले पर्यटकों की संख्या कम हो गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सूफी संत बाजी साहिब का उर्स में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। वहीं कर्नाटक के शिवमोगा में नंगे पांव अंगारों पर चले भगवान लोर अयप्पा के भक्त। नेपाल में कसावा, शकरकंद और कोको की कमी हो गई है। स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में कम हुए पैदावार। कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर चंद्रशेखर पाटिल का निधन हो गया है। ईरान की मध्यस्थता के बाद तालिबान की मंत्री से मिले पंजशीर के शेर अहमद मसूद। म्यांमार अब्दस्त नेता आंग सान सू की सजा बढ़ गई है। कोर्ट ने सुनाई 4 साल जेल की सजा। इजराइल के तेल अवीव कोर्ट में आमने सामने रूम में 2 पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एहुद एलमर्ट पर मानहानि का केस किया। वैक्सीन केस में टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच की कानूनी जीत, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कर दिया था वीजा रद्द। अमेरिका रूस वार्ता के लिए जिनीवा पहुंचा प्रतिनिधिमंडल। यूक्रेन मुद्दे पर तनाव घटाने के लिए अमेरिका और रूस के बीच बातचीत। गेट ऑफ हिल को बंद करने की तैयारी में तुर्कमेनिस्तान राष्ट्रपति गुरबाकुली ने अधिकारियों को दिए आदेश। अमेरिका के ह्यूस्टन में भारी बारिश ने मचाई तबाही, तेज तूफान और बारिश से पहुंचा घरों को नुकसान। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जापान के योकोहामा में आयु समारोह का आयोजन। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फिर से हुआ धमाका, धमाके में सुनाई दी गोलियों की आवाज भी। चीन के तियाजिन में मिले ओमाइक्रोन के वेरिएंट के कई मामले। अमेरिका के न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट्स में लगी भीषण आग, 9 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत। हादसे में 60 से ज्यादा लोग घायल हुए।